कि आज के इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपने एक आधार कार्ड से 9 सिम कार्ड ले लिया, यानी कि 9 से अधिक सिम कार्ड ले लिए हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मतलब कि जो सिम कार्ड की जो कंपनियाँ होती है, वो आपके सारे सिम को एक साथ ही बंद कर देती है। तो आखिर जब वो बंद करेगी आपके सिम कार्ड को, तो उससे पहले आपको क्या-क्या नोटिफिकेशन यानी कैसे मैसेज करके आपको बंद करेगी, किस परिस्थिति में आपका बंद होगा, कैसे होगा, मतलब कि तमाम सारी इन्फॉर्मेशन समझेंगे। साथ ही इससे आपको बचना कैसे है, वो भी हम आपको बताएँगे। अगर आप मतलब ये भी समझेंगे कि अगर आप 2 सिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या-क्या कठिनाइयाँ आगे अभी क्या है, आपको आगे चलकर क्या-क्या प्रॉब्लम्स होने वाला है, वो भी हम आपको बताएँगे। और तीसरा ये भी बताएँगे कि आप आधार कार्ड से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड अभी चल रहे हैं। होता है क्या कि कुछ लोग अपने मतलब कि सिम कार्ड ले लिया और फ्रेंड को दे देते हैं। तो उस स्थिति में इसे मालूम ही नहीं होता है कि आप हमारे आधार कार्ड से अभी कितना सिम कार्ड चल रहा है। अभी तो नया नियम हो गया कि आप एक आधार कार्ड से 9 सिम कार्ड अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका बंद ही हो जाएगा। तो वही समझेंगे कि आखिर 9 सिम कार्ड बंद कैसे होगा, 2 सिम कार्ड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और एक और कि आप पता कैसे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर आपने एक आधार कार्ड से 9 सिम से ज़्यादा ले ली है तो उस स्थिति में आपका सिम कैसे बंद किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ तो ये देखिए, जो हमारे देश के हैं, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे कि हम आप शॉर्टकट में ट्राई कहते हैं, उन्होंने ही बताया कि अगर आप 9 सिम कार्ड से ज़्यादा यूज करते हैं तो इस स्थिति में आपका सिम कार्ड बंद होगा। यानी कि 9 से ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका ये सारे सिम को एक साथ बंद कर दिया जाएगा। देख सकते हैं कि ये नियम कब लाया गया, तो 7 दिसंबर 2021 को ये नियम लाया गया था। लेकिन वही लगभग ये जनवरी फरवरी से मतलब इसे सख्त कर दिया गया था। नहीं, पूरी तरह से लागू कब हो गया था, तो वही जनवरी फरवरी के आसपास में पूरी तरह से लागू हुआ था। लेकिन इसे पहली बार लाया कब गया था, तो 7 दिसंबर 2021 को लाया गया था। इन्होंने ट्राई ने, जिसे हम कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, खुद उन्होंने ही बताया था कि अगर आपने 9 सिम कार्ड से ज़्यादा यूज करते हैं तो उस स्थिति में आपका बंद किया जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि आखिर उसे बंद कैसे किया जाएगा। तो समझिए यहाँ पर बंद कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो आप वर्तमान में यूज करते हैं, मान के चलिए आपने 12 सिम कार्ड अभी यूज, मतलब कि 12 सिम कार्ड आपके नंबर से हैं, जिसमें से आपने 4 अभी यूज कर रहे हैं और जितने भी बच गए, यानी कितने बच गए, 7 बच गए, यानी कि 7 का अभी यूज नहीं करते हैं, किसी कारणवश कहीं छोड़ दिए हैं, किसी रिलेटिव को दे दिए हैं, तो इस स्थिति में आप कितने का यूज नहीं कर रहे हैं, 7 का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 4 आपके जो एक्टिव नंबर है उस पर क्या होगा कि मैसेज आएगा। सबसे पहले एक्टिव जो आपके हैं उस पर आपको मैसेज आएगा कि आपके सिम कार्ड को इस तरह से बंद किया जाएगा। आप जितने भी आपको फालतू सिम्स है उनको बंद कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे बंद कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो सिम कार्ड हो एक साथ आपको बंद नहीं होगा। लेकिन नहीं करते हैं तो उसके 30 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद आपके आउट गोइंग बंद हो जाते हैं। यानी कि जो सिम कार्ड जो अभी रेगुलर में चालू है, जो भी चालू सिम कार्ड है उनका आउट गोइंग बंद हो जाएगा। यानी कि जो भी अभी आप वर्तमान में यूज कर रहे हैं वो बंद होगा। लेकिन आप मान के चलिए आप उस पर रिचार्ज कराए हैं नहीं कराए हैं उससे मतलब नहीं है, आपका यहाँ पर आउट गोइंग बंद हो जाएगा। यानी कि आप बात ना भी कर सकते उधर से आ भी नहीं सकता, दोनों यहाँ पर बंद हो गया। और उसके 45 दिन बाद, हमने यहाँ पे 30 डे बिफोर लिखा गया गलती से, यहाँ पर आफ्टर होना चाहिए, 30 डे आफ्टर, यानी कि 30 दिन के बाद आपको क्या कि मैसेज है, मतलब कि आपको आउट गोइंग बंद होगा। उसके 45 दिन बाद, कितने दिन बाद, 45 दिन बाद, उसके बाद 45 दिन बाद आपके सिम को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो मैसेज आया, मैसेज के 30 दिन बाद आपका आउट गोइंग बंद हो गया, उसके 45 दिन बाद आपको यहाँ पर फिर क्या कर दिया जाएगा, एक साथ यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। इतने दिन आपको समय दिया जा रहा है, कितना दिन हो गया, 30 दिन और फिर 45 दिन, इतना दिन आपके पास समय है। इतना दिन में नहीं कर पाते हैं तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है। और जो लोग भी विकलांग होते हैं, यानी कि जिसके पास सही से मतलब कि कुछ आर्थिक तरह से किसी तरह से भी विकलांग हो, तो उनको यहाँ पर 30 दिन एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। यानी कि पहले तो उनका क्या होगा कि 30 दिन यहाँ पर मैसेज का भी समय हुआ, 45 दिन भी इधर का भी समय होगा, फिर इसके 30 दिन मतलब इसके बाद 30 दिन और समय दे दिया जाएगा। यानी कि 45 दिन की जगह इन्हें कितना मिल जाएगा, 75 दिन एक्स्ट्रा समय। यानी कि यहाँ पर उनको 75 दिन बाद बंद कर दिया जाएगा। 30 दिन बाद उसका आउटगोइंग बंद होगा, लेकिन यहाँ पर 75 दिन बाद उनका भी सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे तो उनका सिम कार्ड आखिर बंद हो गया। इससे देखिए, इससे बचना कैसे हम आपको आगे बता देते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप 2 सिम का यूज़ करते हैं या तो 2 से अधिक सिम का यूज़ करते हैं तो इस स्थिति में आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या कठिनाई होती है। देखिए, अगर आप 2 सिम का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 10 दिनों के बाद यहाँ पे मतलब ये खुद ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये खुद ट्राई नहीं, मतलब कि जो हमारे जो भारतीय दूरभाष संचार है उन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर आप 2 सिम का यूज़ करते हैं तो क्या होगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति रिचार्ज नहीं करवाता है तो उसका SMS, आउट गोइंग कॉल, ये सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब 10 दिनों के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके 90 दिन बाद अगर मतलब उसके 90 दिन बाद तक भी वो रिचार्ज नहीं करवाता है तो उस स्थिति में उसके सिम को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके आगे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति लेकिन 90 दिन तक यूज नहीं कर रहा है तो इसका एक ही तात्पर्य निकलता है कि उसको मतलब उस व्यक्ति को उस सिम की जरूरत नहीं है। इसी कारण क्या होता है कि आपके सिम को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक सिम कार्ड है तो यहाँ पर आपको रिचार्ज का पैसा ज़्यादा लग सकता है। तो आखिर इनसे बचना कैसे है वो देखिए, इससे बचने का पहला नियम ये हो सकता है कि आप जो होते हैं, जो जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इन सब में आप कोशिश कीजिए एक ही नंबर दें। मतलब कहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी आप एक ही नंबर का यूज करें। इससे क्या होगा कि आपको 2 सिम कार्ड को चालू करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक सिम कार्ड का अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको रिचार्ज का पैसा बचता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सिम कार्ड का यूज करें। मान के चलिए कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि एयरटेल का नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसे कन्वर्ट करवा लीजिए। यहाँ पर पुट होता है जैसे कहते हैं, तो आप दुकानदार के यहाँ जाकर के आप पुट करवा लीजिए। जैसे जियो से आप एयरटेल में चल जाए, एयरटेल से जियो में जाए, मतलब इसका
सुविधा होता है उस तरीके से करवा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप उससे जाकर के सिम ले लीजिए। इस स्थिति में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आप जो बड़े लोग होते हैं उनको यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सिम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरीके से 2 सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 सिम कोशिश कीजिए ना लीजिए। अब ये बात 9 या 9 से अधिक सिम कार्ड हो जाने पर आप इससे कैसे बच सकते हैं? यानी कि 9 या 9 से अधिक सिम कार्ड ले लिए हैं एक आधार कार्ड से, तो उससे कैसे बचेंगे? पहला तरीका ये समझिए कि मान के चलिए आपने अभी सिम कार्ड आपका 9 नहीं पूरा या तो पूर गया, तो उस स्थिति में क्या है कि आप रिलेटिव को सिम ना दीजिए। मतलब अभी ये कब का बता रहे हैं कि 9 सिम कार्ड पहले का बता रहे हैं कि आप 9 सिम कार्ड से होने से कैसे बचा सकते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग अपने फ्रेंड को भी दे देते हैं, जैसे कि अपने नाम से सिम कार्ड लिए और किसी फ्रेंड को दे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव को दे देते हैं, मामा दादा इस तरीके से कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। इससे 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मान के चलिए भविष्य में आपकी 909 से मतलब कि 9 सिम कार्ड आपने यूज़ कर लिया, फिर भी आपको 10वां यूज़ करना पड़ गया, तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम होंगे यहाँ पर पहला। और दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है, मान करके चलिए कि वो आपका सिम है और आपने मतलब कि आप सिम लिए और मतलब कि अपने दोस्त को दे दिए यूज़ करने के लिए। मान के चलिए ये दोस्त है, इस दोस्त को आपने क्या कर दिया यूज़ करने के लिए दे दिए। तब ये दोस्त किसी भी तरह से क्राइम करता है, किसी भी तरह से अपराध करता है, तो उस स्थिति में आप फंसेंगे। यानी कि कोई मतलब कि आपका ये दोस्त नहीं फंसेगा, आप फंसेंगे। मान के चलिए उस स्थिति में आपके किसी रिलेटिव को ही दे देते हैं। कुछ लोग रिलेटिव पर विश्वास करते हैं, तो अगर रिलेटिव भी किसी तरीके से अपराध करता है तो खुद आप फंसेंगे यहाँ पर, वो मतलब कि नहीं होगा। अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसा बोलेंगे कि नाना जी या दादाजी ये सब करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सब नहीं चलता है, मामा दादा ये सब वहाँ पर नहीं। आप पकड़े जाएंगे तो आपको ही वहाँ पर जो भी होगा जुर्माना ये सब आपको ही पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यहाँ पर ये तो हो गया कि आप किसी और को सिम कार्ड ना दें। यहाँ पर 2 घाटा है, एक तो आपको 9 पूरने में दिक्कत होंगे, दूसरा आपको मतलब किसी प्रकार से वो अपराध करता है तो आपको वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये तो पहला। आप दूसरा समझते हैं, जैसे कि इससे बचने का दूसरा नियम देखिए। यहाँ पर दूसरा कदम है कि आपको सिम कार्ड चेक करना है। जैसे कि आप क्या करना है कि आपको आधार कार्ड डालना है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आप वीडियो जो बनाया था कि पता करें आधार कार्ड से कितने सिम है, तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको व्यू मोर का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से आप एक ब्लू कलर का लिंक होता है उस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा दूसरा वीडियो चलने लगा, जिसमें हमने ये बताया था कि आप पता कैसे कर सकते हैं कि आधार कार्ड से कितने सिम है। तो सिंपली आप जाइएगा, पता कीजिएगा कि आधार कार्ड से कितने सिम है। सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड डालना है और सारे विवरण खुल जाते हैं। तो आपको पूरा लिस्ट आएगा। वहाँ पर जिसको भी क्लोज करना होता है वहाँ पर सिंपली क्लोज का ऑप्शन होता है, क्लोज कर दीजिएगा। हमने इस वीडियो में भी बताया था आपको क्लोज कैसे करना है। तो सिंपली आप उसे जब क्लोज कर देंगे तो मान के चलिए आप जिस भी मतलब कि अभी मान के चलिए 2 सिम का यूज़ कर रहे हैं, तो 2 सिम को छोड़ करके बाकी सबको मतलब बंद कर दीजिए। वहाँ पर आपका एक्स्ट्रा होगा तो आप उसे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो वहाँ पर आपका डीएक्टिवेट होगा तो आपको मतलब कि कोई दूसरा सिम आपका यूज कर ही नहीं, मतलब कि अपने दोस्त को दे दिया, अब वो यूज कर रहा है तो आप यहाँ पर खुद डीएक्टिवेट कर देंगे तो उनका सिम ऐसे ही बर्बाद चल जाएगा। उसका मोबाइल में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।